जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे थ्योरेटिकली हम लोग ने सभी को समझा, मिट्टी से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक थे। आज हम लोग उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे आज उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, यानी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, मिट्टी कौन सी है। तो कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी चूनेदार। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि अगर अटेंटिवली आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो इसका आंसर आप ज़रूर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी का समूह है, यानी सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में 43.4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटास व चूना की बहुलता होती है। तो किस चीज़ की बहुलता होती है? तो पोटास व चूना की। और पूछा जाए कि किस चीज़ की कमी होती है, तो मैंने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की, इन तीनों की क्या होती है? कमी होती है। तो सिर्फ जलोढ़ मिट्टी में ही नहीं, भारत में पाए जाने वाली जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। कौन सी मृदा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी तटीय मैदान की बात करें या बात करें उत्तर भारत में, तो आप सभी ने तो देखा ही होगा तटीय मैदान भारत का कौन सा भाग को कहा जाता है। तो अगर बात करें इस एरिया को भारत की, तो ये जो एरिया है आपका, यानी समुद्र से जो सटा हुआ एरिया है वो हो गया आपका तटीय मैदान वाला। तो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर है कि भारत में उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। पूछा जाए कि जो यानी उत्तरी मैदान की जो मिट्टी जो बनी है, तो यानी किस प्रोसेस से बनी है, किस प्रक्रिया से बनी है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तलोचवन से। याद रखिएगा, यहाँ यानी तलावचन, किसी किसी को लग रहा होगा कि तलावचन होगा आंसर, तो तलावचन ना हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तलोचन से। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तलोचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे है। मतलब गंगा के जो जलोढ़ मिट्टी गंगा में जो पाई जाती है उसकी भूमि की सतह के नीचे जो मीटर में है, लगभग कितना है? तो लगभग 600 मीटर तक है। कितने मीटर तक है? 600 मीटर तक। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर को हम लोग कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है, यानी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। और मैंने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी जो है कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का। क्या क्या? पहला और दूसरा में क्या क्या? यानी पहला यानी बांगर और दूसरा खादर। तो बांगर कैसे यानी ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने याद किया था। बांगर मीन्स भांगर, यानी पुराना वाला मिट्टी। तो पूछा गया है पुरानी कछारी मिट्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांगर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाया जाता है सब पूरे भारत में अगर पूछा जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर को हम लोग कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बांगर मिट्टी कहते हैं। मैंने तो पहले ही बताया था। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट लावा के कारण बनने वाली मिट्टी, यानी बेसाल्ट लावा किसे बनता है? तो बात करें उस लावा की, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो उस कारण से ही क्या होता है? लावा का निर्माण होता है, यानी लावा निकलता है उससे, और वही लावा जो है ठंडा होकर क्या बन जाता है? बेसाल्ट चट्टान बन जाता है। और बेसाल्ट चट्टान जो है किस मिट्टी का निर्माण करता है? रेगुर मिट्टी। और रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, काली मिट्टी। और इसमें सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है और इसे हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा है? तो कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल और पीली।
ऑप्शन बी हो जाएगा लाल और पीली मृदा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगर बात करें मालाबार तटीय क्षेत्र की, मालाबार तटीय क्षेत्र क्या है, तो आप इस मैप के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप में देखेंगे आप, यहाँ पे जो है यानी काठियावाड़ तटीय मैदान या कोकर तटीय मैदान, यहाँ देखिए मालाबार तटीय मैदान, इस वाले एरिया को कौन सा तटीय मैदान बोलते हैं? तो मालाबार तटीय मैदान बोलते हैं। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कोरोमंडल तटीय मैदान और यहाँ उत्तरी सिरकार तटीय मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालाबार तटीय, जो इस वाले एरिया को जो देख रहे हैं आप, मालाबार वाले एरिया को, इसमें लेटेराइट मिट्टी की सबसे ज़्यादा बहुलता है। और इस मिट्टी की क्या क्या खास बात है? इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा मसाला उगाया जाता है। तो ये जो केरल वाले एरिया है, इसे मसाला की हम लोग यानी मसालों का नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लेटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा है और इस मिट्टी में जो है मसाले की बहुलता पाई जाती है, मतलब मसाले जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? प्राधान्य है तो वही इसका यानी प्राधान्य में समझ जाइए कि सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी मतलब कौन सा तटीय प्रदेश में? तो मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सेम टू सेम मतलब 10 नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेटेराइट मिट्टी यानी मालाबार तटीय प्रदेश से। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने का कारण अनुवरण होता जा रहा है? तो अनुवरण होता जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में ही होती है। और हम लोग ने ये भी जाना कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और धान की खेती जो है सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है। क्यों? क्योंकि धान की खेती सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में होती है और जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में पाई जाती है। तो नॉर्मली हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मूंगफली, कपास, तंबाकू या गन्ना? तो रेगुर मृदा को हम लोग कौन सा मृदा बोलते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी। और मैंने क्या बताया कि काली मिट्टी में क्या, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कपास बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, कपास के लिए बहुत ही फायदेमंद मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो देखा जाए लेटेराइट मिट्टी की तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो आप लोग ने मैप में ही तो देखा ही है, यानी मैप में तो देख ही चुके आप लोग कि कोरोमंडल तट जो है केरल वाले एरिया में है, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मतलब मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा इसे हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है यानी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या झारखंड में। पाई तो जाती है सभी में, लेकिन पूछा क्वेश्चन का लेवल क्या है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी पाई जाती है तो इसका ऑप्शन में जरूर आपको देखने को मिलता है कि इनमें से सभी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जब पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में इसकी सबसे ज़्यादा बहुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मखरला मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो मखरला मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसका लेवल थोड़ा हाई लेवल टाइप का होता है, क्योंकि जब भी आपको कूट भाषा का प्रयोग करने के लिए पूछा जाए तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है कि मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। क्या क्या उपचार है? पहला है समोच्च क्षेत्र किनाराबंदी, भू उपयोग यानी विनियमन, या वृक्षों की कटाई, या पशुओं को चराने की छूट देना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता यानी बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में है? तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा
बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट के चट्टान से, और बेसाल्ट का चट्टान जो बनता है वो हो गया आपका लावा से, और लावा जो निकलता है वो आपका पता ही है आपका कि ज्वालामुखी के विस्फोट होने से निकलता है। तो ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता है उसमें तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि ज्वालामुखी के कारण उसमें बहुत सारे पदार्थ निकलती है, यानी कार्बनिक पदार्थ की अधिकता उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी के कौन से नाम हम लोग कहते हैं? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो काली मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं या कपासी मिट्टी, 3 नाम है इसका, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? महाराष्ट्र में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखा जाए अगर मैप को, तो देखिए यहाँ पे मैप महाराष्ट्र का एग्जिस्ट करता है, तो महाराष्ट्र यहाँ एग्जिस्ट करता है इस वाले एरिया में। महाराष्ट्र इस वाले एरिया में जो एग्जिस्ट करता है, तो कहा जाता है लाखों साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिस कारण से क्या हुआ था, यहाँ से जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इससे निकलने वाली लावा जो है इधर जो आपको अरेबियन सी वाले जितने सारे यहाँ पे स्टेट जो देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, लावा के कारण इसमें एक चादर की तरह लावा बिछ चुका था। इस कारण से यहाँ पे जो मिट्टी की सबसे ज़्यादा जो बहुलता है किसकी है, तो काली मिट्टी की है, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण ही हुआ है किससे, तो ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो लवणीय आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि क्या है, तो राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्र में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को क्या कर देता है, कवर कर लेता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऊसर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित अपरदन या निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के यानी खड्ड बने हैं? चंबल के खड्ड किसके कारण बने हैं? तो अवनालिका के कारण, अवनालिका गली के कारण क्या बने हैं? चंबल के खड्ड बने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ये जो टॉप 25 जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मिट्टी से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।